पीएम मोदी ने यूपी के मिर्जापुर में भरी ओंकार जनसभा को संबोधित कर कहा, हमारे देश का पवित्र संविधान भी इंडिया गठबंधन के निशाने पर है। ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है, धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे बिहार। बिहार के कराकाट, आरा और नालंदा में करेंगे चुनावी रैली। चंडीगढ़ में ट्रैफिक की समस्या के चलते प्रियंका गांधी का रोड शो कैंसिल। सेक्टर 27 के रामलीला ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल के चंबावाला मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करेंगे। गोवर्धनपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर का करेंगे दौरा। निजी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा का आज झारखंड में लगातार चौथे दिन प्रचार। बीजेपी के पक्ष में बना रहे माहौल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। विष्णुदेव साय सरकार लाएगी गौवंश अभ्यारण्य योजना। सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले गौवंशों की सुरक्षा के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। उत्तराखंड के चमोली में गुरुद्वारा तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के खुले जाएंगे कपाट। रोजाना 350 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति। छठे चरण का चुनाव संपन्न। 58 सीटों पर 61.76% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 80%, जम्मू कश्मीर में सबसे कम 54% वोट पड़े। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से बड़ा हादसे में 12 बच्चे समेत 27 लोग घायल। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात सरकार ने राजकोट में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गेम जोन के पास नहीं था फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। पुलिस ने गेम जोन के मालिक, मैनेजर समेत 3 को गिरफ्तार किया। गेम जोन अग्निकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। 5 अफसरों की टीम करेगी मामले की जांच। पीएम मोदी ने राजकोट अग्निकांड को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। राजकोट में आग की त्रासदी ने हम सभी को दुखी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोट हादसे के मामले में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। गेम जोन में हुए हादसे पर जताया दुख। कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही पीड़ादायक। राहुल गांधी ने अग्निकांड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के गढ़ में गरजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, 10 सालों में बीजेपी की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इस बार देश की जनता उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हिमाचल के शिमला से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, हेमंत सोरेन को दिया था बीजेपी में शामिल होने पर केस खत्म करने का ऑफर। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में 2 दिन में 13 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। कूनों में अब नहीं होगी और चीतों की शिफ्टिंग। छोटा पड़ रहा कूनों पार्क का दायरा। पिछले साल आए थे 20 चीते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर गठित की समिति। फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच के लिए किया गया समिति का गठन। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भीषण गर्मी और पेड़ों को बचाने के लिए रहवासियों ने शुरू की अनोखी पहल। देशी जुगाड़ से ड्रिप बनाकर पौधों की कर रहे सिंचाई। हरियाली की इस मुहिम की सभी कर रहे तारीफ। भोपाल में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान बांटी जा रही मिड डे मील मामले में प्रभारी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों को लेकर आया नया नियम। प्रदेश में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी जब्ती। वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2000 रुपये जुर्माने पर होगी कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार शुरू करेगी गौवंश अभ्यारण्य योजना मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस सरकार पर वार किया। कहा, सरकार इस मसले पर सिर्फ कर रही है राजनीति। एमपी बोर्ड ने की 10वीं-12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी पूरी। परीक्षाओं में करीब 2.25 लाख छात्र छात्राएं होंगे शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 350 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। भोपाल में अस्पताल और नर्सिंग होम की होगी जांच। अस्पताल नर्सिंग होम में आग से बचाव के इंतजाम का लिया जाएगा जायजा। 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। मानव कल्याण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए भीषण गर्मी में तप और योग। बांद्रा भान में बने आश्रम में बाबा मंगल दास जी कर रहे तपस्या। पूजन के बाद बाबा अपने चारों ओर आग लगाकर आग से भरा खप्पर सिर पर रखकर कर रहे हैं तप। बेमेतरा में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के गेट पर डटे हुए हैं ग्रामीणों ने गेट के पास लगाया है टेंट। प्रशासन ने अब तक ग्रामीणों को और परिजनों को नहीं दी है कोई सूचना। भोपाल के डॉक्टर्स की छुट्टियों पर रोक। मौसमी बीमारियों को देखते हुए छुट्टियों पर रोक। गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में रखी गई है विशेष व्यवस्था। उनासा में विद्युत परियोजनाओं की चिमनी के धुएं से लोग परेशान। आसपास के गांव में फैल रहा प्रदूषण। मध्य प्रदेश पावर जेनेटिक कंपनी नहीं दे रही ध्यान। रीवा में पुलिस कांस्टेबल को सपा नेता अखिलेश यादव के गीत गाना पड़ा महंगा। एसपी ने पुलिस कांस्टेबल को किया लाइन अटैच। एसपी के एक्शन के बाद कांस्टेबल ने अपना गाना यूट्यूब से हटाया। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के एसी कोच का एसी खराब। गर्मी में उबले एसी कोच में बैठे यात्री। गर्मी से परेशान यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नरसंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले रवि परमार को जान का खतरा। रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। सीएम से मुलाकात कर नरसंग घोटाले से जुड़े सबूतों को सौंपना चाहते हैं रवि परमार। अलीराजपुर में हुई डकैती की घटना। डीआईजी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। आरोपियों को पकड़ने की बात कही। छत्तीसगढ़ में आसमान से बरस रही आग। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार तो कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल। राजगढ़ में भगवान को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मंदिरों में लगाए गए हैं एसी। साथ ही ठंडा पानी पिलाने के लिए मिट्टी के कलश में रखा गया है पानी। नौतपा का दूसरा दिन। 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट तो 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अफसरों के खिलाफ सालों से चल रही शिकायतों पर अब शिकायतों पर होगी बंद। शिकायतकर्ता के सामने नहीं आने पर बंद कर दी जाएगी अफसरों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। कानून व्यवस्था पर सीएम के निर्देश के बाद एक्शन। प्रदेश भर में हटाए गए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर। अनुमति प्राप्त स्थलों में सीमित स्पीकर के अलावा लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई हुई तेज। नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन। सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे सभी दोषी अधिकारी। सीएम के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने बनाया है सुधार के लिए रोडमैप। इंदौर में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थानों की करवाई जाएगी जांच। 13 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं लाउड स्पीकर। बड़ौदा के भाटापारा में जीएसटी विभाग की दबिश। सीमेंट के खरीद बिक्री में जीएसटी हेरफेर की हुई थी शिकायत। अतुल इंटरप्राइजेस, गुप्ता ट्रेडर्स, जैन लोहाबाड़ा और एक अन्य दुकान पर जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा के हसदेव नदी में डूबा युवक। बिलासपुर की एसडीआरएफ की टीम कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। बमनीडी के भंवरमाल गांव है युवक अक्षय कंवर। झाबुआ में एसपी पद्म विलोचन शुक्ल की है नई पहल। पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन। समर कैंप में हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, स्केटिंग खेलों का किया गया आयोजन। नौकरी छोड़कर साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रशांत शर्मा। दिल्ली के इंडिया गेट से की थी अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत। अब तक 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण कर चुके हैं ग्वालियर के प्रशांत।
सीधी में मैजिक कॉल ऐप के जरिए आवाज बदलकर लड़कियों को झांसे में लेकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्कॉलरशिप देने के नाम पर करता था दुष्कर्म। सीहोर के आष्टा में वीआईटी यूनिवर्सिटी में जमकर हुआ हंगामा। पानी की किल्लत से परेशान छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 33 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। गंगालूर क्षेत्र के जनताना सरकार के 33 नक्सलियों ने खुद को किया पुलिस के हवाले। प्रताड़ित होकर छोड़ा नक्सलवाद का रास्ता। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में जमकर हुआ हंगामा। इलाज कराने गए युवक ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा की बादशाहपुर सीट से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन। सुबह आया था अटैक। पालम विहार अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मनिंद्रगढ़ पार्क परिक्षेत्र में विचरण करते दिखा गौर का झुंड। जनकपुर रेंज में देखे गए 17 गौर। झुंड में गौर के 3 बच्चे भी शामिल। वन विभाग के कर्मचारियों ने तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटर टर्नआउट पर दिया जवाब। बोले, वोटर टर्नआउट पर संदेह का माहौल फैलाया जा रहा भ्रम और हम इस खेल की सच्चाई लाएंगे सामने। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में काउंटिंग एजेंट की हुई ट्रेनिंग। प्रत्येक लोकसभा से पहुंचे 2 से 3 काउंटिंग एजेंट। मतगणना स्थल पर सावधानी रखने के बारे में दी जाएगी जानकारी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बाघा बॉर्डर को लेकर किया बड़ा दावा। कांग्रेस सरकार बनी तो खोलेंगे बाघा बॉर्डर। पाकिस्तानी पंजाब आ सकेंगे, अपना इलाज करा सकेंगे। कांस में पहली बार भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से किया गया है सम्मानित। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया को मिला है अवार्ड। देश को अब तक मिले कुल 4 अवार्ड। बादशाह से लिंकअप पर बोली पाक एक्ट्रेस हनी आमिर। कहा, मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, वरना इन अफवाहों से बच जाती। ओपनिंग डे पर भैया जी ने कमाए 1 करोड़ 44 लाख। मनोज वाजपेयी पहली बार फुल एक्शन रोल में आ रहे हैं नजर। बिग बॉस 13 से सुर्खियों में छाने वाली शहनाज गिल इन दिनों मॉरिशस में कर रही हैं वेकेशन एंजॉय। वीडियो में एक्ट्रेस का दिख रहा है चुलबुला अंदाज। हार्दिक पांड्या और नताशा के अलग होने की खबरें सामने आईं और इस बीच नताशा एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट में। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सिकंदर भारती ने ली अंतिम सांस। 60 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 4 के विनर बने नितिन और गौरव। ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए भी मिले। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में पहुंचे अनिल कपूर और फराह खान। बोला, जोक्स का पिटारा खोला और दिया मस्ती का डबल डोज। बादशाह और हनी सिंह की सालों पुरानी दुश्मनी हुई खत्म। बादशाह ने कहा, मेरी जिंदगी का एक फेज था जब मैं एक शख्स के खिलाफ ईर्ष्या रखता था और अब मैं इसे पीछे छोड़ रहा हूं। बिग बॉस 13 फेम आरती सिंह ने शादी के 1 महीने पूरे होने पर अपने पति दीपक चौहान के साथ अपनी हनीमून डायरी से प्यार भरी तस्वीरें शेयर की। वेलकम टू द जंगल फिल्म से सामने आई बड़ी खबर। फिल्म में जैकी श्रॉफ की हुई एंट्री। एक्टर ने अपने हिस्से की शूटिंग की शुरू। बिग बॉस फेम निम्रत कौर अहलुवालिया जल्द आएंगे बड़े पर्दे पर नजर। जार पिक्चर्स की फिल्म में लीड रोल करते दिखेंगे निम्रत। एफए कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड बनी 13वीं बार चैंपियन। सिटी को 2-1 से हराया। भारत ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया उम्दा प्रदर्शन। 17 मेडल के साथ किया सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हुई भारत का पहला बैच हुआ रवाना। वार्म अप मैच चूक सकते हैं कोहली। आज चेन्नई में खेला जाएगा IPL 2024 का फाइनल मुकाबला। हैदराबाद और कोलकाता के बीच होगा फाइनल मुकाबला।
आर्चरी में महिला कंपाउंड टीम की वर्ल्ड कप में गोल्डन हैट्रिक। भारतीय महिलाओं ने तुर्की में 232 से 226 से हराया और भारत को वर्ल्ड कप स्टेज 2 का दिलाया पहला मेडल। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के खिताब जीतने से बस एक जीत दूर। सिंधु ने बुसानन को 18वीं बार हराकर दर्ज की जीत। स्पेन के नडाल का फ्रेंच ओपन अभियान आज से होगा शुरू। तीसरी सीड जेवनेरल से भिड़ेंगे।